हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका सबका एक बार फिर से मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हमारी मंजिल अभी रीट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से हम पढ़ रहे हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उर्दू ग्रामर के जो टॉपिक हैं आपके पाठ्यक्रम में उसको बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर और ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और बता दूं, हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर अल्फाज और उनकी किस्में पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने अल्फाज को 3 भागों में बांटा था। 3 किस्में पढ़ी थी, मुफरिद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, और तीसरी किस्म पढ़ी थी हमने साबिका और लाहिका। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने मुफरिद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज इनको अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी पहले उन दोनों अगली जो क्लास हुई थी उसको ज़रूर देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं, उन लोगों से मेरी मेहरबानी है कि आप मेहरबानी करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देर के आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम। साथियों, आज अल्फाज की जो हमने किस्में पढ़ी थी उसके अंदर मुफरिद और मुरक्कब, और तीसरी किस्म जो थी वो साथियों वो साबिका और लाहिका। साबिका और लाहिका क्या होता है साथियों? आप इस तरीके से आसान भाषा में इतना ही समझो। साबिका जैसे हमने हिंदी के अंदर पढ़ा था ना, उपसर्ग, उसको बोलते हैं साबिका, और लाहिका बोलते हैं प्रत्यय को। लाहिका किसको बोलते हैं हिंदी के अंदर? प्रत्यय को। अब देखो, इसको हम समझते हैं। साबिका, अगर सीधा सवाल पूछ ले कि भाई साबिका किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। साबिका के लफ्ज़ी माने हैं पहले आने वाला। किसी भी लफ्ज़ के पहले जो आने वाला होगा लफ्ज़, वो कौन सा होगा? साबिका होगा। यानी कि हिंदी की तरह उर्दू में भी लफ्ज़ से पहले साबिका जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। और यानी किसी माने वाले लफ्ज़ से पहले एक और बामाना लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। देखो साथियों, मुरक्कब लफ्ज़ 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। और अगर एक लफ्ज़ कोई मुरक्कब है, अगर उसके पहले अगर कोई दूसरा साबिका जुड़ता है तो वहाँ वो लफ्ज़ एक दूसरा मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। जैसे मिसाल देखें हम यहाँ पर, ता उम्र, यहाँ पर ता है साथियों, वो साबिका है। और उम्र, उम्र का मतलब एज, और एज अपने आप में एक मुरक्कब लफ्ज़ है कि भाई इसका माना भी समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पर मुफरिद लफ्ज़ हैं, और मुफरिद का मतलब होता है एक लफ्ज़ जिसका हमें मुफरिद का और मुरक्कब का लफ्ज़ अगर आपको समझा दूँ कि भाई मुरक्कब और मुफरिद, जैसे ये मुफरिद है। मुफरिद की शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी? मुफरिद के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ होगा, लेकिन उसके साथ में वो लफ्ज़ क्या होगा? हमें बामाना होगा, वो मानेदार होगा। और मुफरिद मुरक्कब अल्फाज, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज होंगे। समझ में आ गया साथियों? अब जैसे यहाँ पर मिसाल देखें हम, ता उम्र, यहाँ उम्र से पहले ता लगाकर साबिका लफ्ज़ बनाया गया है। तो यहाँ पर ता है ना, ते अलिफ ता, तो ये क्या है? साबिका लफ्ज़ है। लाहिका क्या है? लाहिका ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और लाहिका के लफ्ज़ी माने हैं बाद में आने वाला है। यानी कि साबिका और लाहिका का आपस में मतलब मुतज़ाद हैं, ये मान लो विलोम हैं। ये किसी माने वाले लफ्ज़ के बाद या बामाना लफ्ज़ मिला दिया जाए तो मुरक्कब लाहिका बन जाएगा। जैसे मिसाल देखें यहाँ पर, नज़र अंदाज, दरबान, तो यहाँ पर अंदाज और बान ये क्या है? लाहिका हैं। उर्दू में बहुत सी तादाद में ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में लाहिका लगाकर इन्हें इसमें सिफ्त बनाया जाता है। इसमें सिफ्त बनाया जाता है। सिफ्त याद है साथियों? अगर नहीं याद है तो सिफ्त के ऊपर हमारी पूरी क्लासेस हो चुकी है, उसको आप अच्छे से देखें। सिफ्त का मतलब होता है विशेषण। हिंदी के अंदर किसी इस्म की विशेषता या खूबी बयान करे उसको क्या बोलते हैं? इसमें से सिफ्त कहते हैं। तो देखो साथियों, ये क्या कर रहा है? उर्दू में बहुत सी तादाद में ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में लाहिका लगाकर इन्हें इसमें सिफ्त बनाया जाता है। अब हम देखते हैं जो मुख्य तौर पर, ख़ास तौर पर मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट साबिका और लाहिका हैं, मैं आपको उसके सामने पढ़कर बयान करूँगा और आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इनको अभी ना लिख पाएँ तो वीडियो को
रोक करके या दूसरी बार वीडियो को रोक करके इनको ज़रूर अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें और याद करने की कोशिश करें। जैसे साथियों, सबसे पहले साबिका है आप। अगर आप जहाँ कहीं पे भी आएगा वो माने के सबब से आएगा। उसका माना क्या आएगा? खुद। जैसे आप बीती यानी कि खुद के ऊपर बीती हुई। आप सुनी यानी कि खुद के द्वारा सुनी हुई। आप कही यानी कि खुद के द्वारा कही हुई बात। अहल मतलब वाला। अहल ज़बां वाला। अहल शहर, अहल मुल्क, अहल इल्म और अहल वतन, अहल हिंद। अलविदा, अलबत्ता, अलबेला, अलगर्ज, अलफैद, अलबक्र। और जब बे इस लफ्ज़ में आए, सिर्फ बे, बा नहीं सिर्फ बे अगर कहीं पे भी आएगा तो वो किसका माना देगा? साथ का माना देगा। जैसे बशर्त, बतौर, बखूबी, बदौलत, बदस्त, बफज़ल, बफैज़ यानी कि फैज़ के साथ में, फ़ज़ल के साथ में, दस्त के साथ में, दौलत के साथ में, साथ के माने में बे आता है साथियों। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? साबिका। और साबिका की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? ये किसी मुरक्कब लफ्ज़ के पहले जुड़ता है। अब देखें साथियों, हम बा क्या माना देता है? साथ वाला। जैसे बा इज़्ज़त, बा कायदा, बा मुलाहिज़ा, बा ज़ाब्ता, बा असर, बा ईमान। बा कायदा, बा हया, बा तदबीर, बा उसूल, बा हिम्मत, बा किरदार, बा वज़ी, बा सलीक़ा, बा शऊर। अगला लफ्ज़ देखें साथियों हम, बद का मतलब इसका माना क्या निकलेगा? बुरा। तो बद मिजाज, बद अखलाक, बद चलन, बद किरदार, बद तमीज़, बद अतवार और बदबू यानी कि बुरे के माने में बद जो है वो साबिका जुड़ता है। जैसे बद मिजाज मतलब बुरे मिजाज वाला, बद अखलाक मतलब बुरे अखलाक वाला। बर का ये किसके माने में आएगा? सही के माने में आएगा। जैसे बरआमद, बर वक्त मतलब सही वक्त पर आए हो आप। बर महल, बरकरार, बर्दाश्त और बरखुरदार। बला का माना क्या आएगा साथियों? बला किसके माने में आएगा? बग़ैर। जैसे बिला वजह और बिला वजह, बिला है ये लफ्ज़। और बिला कानून, बिला शर्त, बिला कसूर, बिला नगा और बिला तफ्तीश। बेश किसके माने में आएगा? ज़्यादा के माने में आएगा। जैसे बेश कीमती यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती। और बेश बहा। इसी तरीके से बे किसके माने में आएगा? नफ़ी के लिए। जैसे बेअदब, बेवफा, बेमुरवत, बेदिली, बेरहम, बेअसर, बेढब, बेघर, बेहया, बेहिसाब, बेमिसाल, बेनज़ीर। और बेवक्त, बेदर्द, बेवजह, बेखौफ, बेधड़क, बेबुनियाद, बेसहारा, बेचारा, बेसब्री, बेन्यारा। साथियों मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लफ्ज़ अगर आपको कहीं पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे हैं और वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पुश करके इनको आप अच्छे से नोट करें और याद करने की कोशिश करें। अगला है साथियों पा किसके माने में आएगा? पा आएगा पैर के माने में। जैसे पासंग, पाजेब, पैर जो होता है ना हमारा। और पा प्यादा, पा मर्दी, पा माल, पाबंद, पापोश, पाजामा। पुर किसके माना में है? पुर माने के लिए। जैसे पुरमाना, पुरमग़ज़, पुरज़ोर, पुरजोश, पुरमज़ा, पुरज़ोक़, पुरदर्द, पुरफ़िज़ा, पुरमज़ाक़, पुरआशूब, पुरनुम, पुरनूर और पुरलुत्फ़। पस के कौन कौन से लफ्ज़ हैं? पसपा, पस आहंग, पस मंज़र, पस ख्वांदा, पस मानदा, पस पर्दा। पेश का मतलब होता है, पेश किसके माने में आएगा? पहले के माने में आएगा। जैसे पेशकश और पेश कदमी, पेश गुफ्तार, बेशरफ्त और पेश यहाँ पर बे नहीं है साथियों, यहाँ पर पेश ही है, ये आप बे मत पढ़ लेना। और पेश दस्ती। पंज किसके माने में आएगा? 5 के माने में। जैसे 5 रोज़ा, 5 रोज़ा, 5 वक्ता, 5 गाना, 5 सूरा और 5 पारे। तक के माने में आएगा। ता हाल, ता हयात, ता क़यामत यानी क़यामत तक, ता अब्द, ता उम्र, ता दीर, ता दम, ता ज़िंदगी। तर किसके माने में आएगा? ताज़ा के माने में। जैसे तर दिमाग, तरबूज, तर दामनी, तरबतर, तर ज़ुबान, तर दामन, तर दस्त। तह का मतलब होता है साथियों, ये नीचे के माने में आएगा। जैसे तह खाना, तहबंद,
तहनशीन, तहरमीश, ये इसका पूरा माना होता है तहरमीश गिज़ा नशीन का नश्तन का मतलब होता है फ़रेब देना। ये थोड़ा मुश्किल है, बोले ऐसा आपको नहीं पूछा जाता ऐसा नाम। बिल्कुल आपके तो जो 10th तक का स्टैंडर्ड होगा ना, ऐसे लफ्ज़ आपसे पूछे जाएंगे। जाए, जाए का मतलब होता है जगह, जाए नमाज, जाए ज़रूर, जाए मुकाम, जाए पैदाइश। अब देखते हैं साथियों चह। चह का माना क्या दिखाएगा? क्या। चह खुश, चह माह कर, यानी कि क्या हासिल किया। चह जहाँ कहीं भी आएगा क्या के माने में आएगा? खर, खरगोश, खरबूजा और खरपेशा। खरपेशा का मतलब होता है बड़ा मच्छर। खरतूत, बड़ा शहतूत। ये जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसके काफ़ी तो मीनिंग दिए हुए हैं। अगर किसी लफ्ज़ का माना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका इंशाल्लाह आपको माना बताने की कोशिश करूँगा। खुश जहाँ कहीं भी आएगा वो मुसर्रत के माने में आएगा, जैसे खुश नसीब, खुश अखलाक, खुश बयान, खुशबू, खुश मिजाज, खुश ख़त, खुश बास, खुशी, खुश मजाक, खुश हाल, खुश किस्मत, खुश जायका। और खुर्द का मतलब होता है छोटे के माने में आएगा, या खुर्द भी, खुर्द साल। और खुद का मतलब खुदी, खुद भी, खुद गर्ज, खुद मुख्तार, खुद सवार, खुद साज, खुद सर, खुद शकुन। दर, दर किसके माने में आएगा? जैसे दरवाज़ा, दरकिनार, दरख्वास्त, दरियाफ्त। जी माने में आएगा वाला के माने में, जैसे जी शऊर, जी शान, जी वक़ार, जी इल्म, जी रूह, जी हयात, जी कमाल, जी अक्ल, जी हुस्न, जी हैसियत, जी होश और जी इख्तियार। जी बाल का माना होता है साहिब शान। और जोद का माने में आता है जल्दी, जैसे जोद फ़हम, जोद रंज, जोद हज़म, जोद गो और जोद असर, जोद निगार। ज़ेर, ज़ेर का माना आता है नीचे के माने में, वही ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर निगरानी, ज़ेर लब, ज़ेर हकूमत, ज़ेर निज़ामत। और सर ख़ास के माने में आएगा, जैसे सरबराह, जो ख़ास है उसको सरबराह बोलते हैं ना। सरगुज़िश्त, जैसे सरपरस्त, सरचश्मा, सरदस्त, सरे बाज़ार, सरशार। सरे राह मतलब राह में, सरे वर्क। सरदार का सरंजाम, सरहद, सरज़मीन, सरसब्ज़ और सरागाज़, सरदार। और सरपंच, सर के माने में ये साथियों सर, तो सर पंच, सर नाम, सर बुलंद, सर बस्ता, सर फरोश, सुब सर और सर सबक और सर किशन, सर मस्त। शाह या शह, ये दोनों किसके माने में आएंगे? बड़ा के माने में। शह पारा, शह सवार, शाहजहाँ, शहनाज, शाहरा, शाह ईरान। शाह ईरान और शह सवार, शाहकार, शह सवार, शहनशाह, शाह करदा, शाहज़ादा, शाह नवाज, शहरग, शहनशीन। और इस तरीके से और भी हैं ये आपके, जैसे आली है, बुलंद है, आदम है, गैर। गैर के माने में ये आप जितने भी लफ्ज़ हैं आप इनको आराम से पढ़ना अच्छे से। और भी हैं जैसे अलिफ मिलकर सिर्फ, जैसे मान लो कि अम्र, अहल, अन से अनजान, अनमोल, अनचाहा, ने से निकम्मा, निडर, ना आशना, नाबीना, ला से लाफ़ानी, लाजवार, लासानी, अज से अज खुद, अजबर, बावजू, बाअदब, बाहुनर, बाइज़्ज़त, बाकमाल, बाज़ का बाज़ गश्त, बाज़ परस, बाज़ याफ्त, बर का बरामद, बरहक। और बे से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं? बेअसर, बेइज़्ज़त, बेऐब, बेखौफ, पुरजोश, पुरअसर, पुरवक़ार, पुरसुकून। पस से पस पर्दा, पस अंदाज़, पस मंज़र, पेश का पेशकश, पेशतर। इस तरीके से साथियों ये आपके जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने वो ही उठाए हैं। चौ से चौराहा, चौगान, चौपाया, चौतरफा। खुद है, खुद से ये लफ्ज़ बन जाएंगे आपके। खुश, दर, दर से दर पर्दा, दरमियान, दरकिनार। और भी हैं साथियों, जैसे सर, गैर, ला, मेर, मीर, निर और ना से भी बहुत से अल्फाज बन रहे हैं। हम, नो से जैसे नो निहाल, नौजवान, नौदार्द, सबक दोष, सबक दश्त, शाह और साहिब, बे, आली, पुर, अदम, गैर, कम, यक,
इस तरीके से साथियों ये आपके तो आप इनको वीडियो को थोड़ा पुश करके ज़रूर इन लफ्ज़ों को याद करने की कोशिश करना, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा इंशाल्लाह। जो भी इम्पोर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम में वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जैसे साथियों हम लाहिका की मिसाल देखें, हम लाहिका की। लाहिका साथियों किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर मुरक्कब लफ्ज़ बनाता है। जैसे यहाँ पर देखें आरा, आरे का मतलब होता है संवारना के मारने में आएगा। जैसे जहाँ आरा, आलम आरा, हुस्न आरा, महफिल आरा, बज़्म आरा, सफ़ आरा। आज़मा, आज़मा का मतलब आज़माना, सब्र आज़मा, हिम्मत आज़मा। आज़ार तकलीफ़ के माने में आएगा। दिल आज़ार, मर्द आज़ार। अफरोज़ रोशन के माने में आएगा। अफ़ज़ा बढ़ाने वाला। अफ़शां बिखेरने के माने में आएगा। जैसे गुलफ़शां, गुलफ़शां, ज़रफ़शां और दरख़शां। इसी तरीके से साथियों आलूद, आलूद मिला हुआ के माने में आएगा। जैसे जंग आलूद। अंदाज़ डालना के माने में आएगा। और अंदेश, अंदेश मतलब फ़िक्रमंद के माने में आएगा। जैसे खैर अंदेश, बरक अंदेश। और अंगेज़, अंगेज़ लाहिका किसके माने में आएगा? उभारना या उकसाना के माने में आएगा। इनसे ये लफ्ज़ बनते हैं, आप पढ़ लेना आराम से इनको। आमेज़ करीब के माने में आएगा। हकीकत आमेज़, शऊर आमेज़। बार बोझ के माने में आएगा। जैसे गिरेबार, ज़ेरबार, मश्कबार। बाज़ खेलना के माने में आएगा। जैसे चालबाज, आतिशबाज, इस तरीके से। और बान, बान मुहाफिज के माने में आएगा। जैसे गाड़ीबान, बागबान, मेज़बान, पासबान, दरबान, साहिबान। बख्श मतलब का मतलब होता है देना। जैसे मुसर्रत बख्श, फ़रहत बख्श, हौसला बख्श यानी कि हौसला देने वाला, हौसला देना। सेहत बख्श, सेहत देना। रहीम बख्श। बर, बर ले जाना के माने में आएगा। जैसे पयाम्बर, पयाम ले जाने वाला। दिल बर, दिल ले जाने वाला, इस तरीके से। बस्ता, बस्ता ताल्लुक़ होना के माने में आएगा। जैसे दस्त बस्ता यानी कि हाथ से ताल्लुक़ रखने वाला। दिल बस्ता दिल से ताल्लुक़ होने वाला, ठीक है। और बंद, बंद किसके माने में आएगा? बांधना के माने में आएगा। बांधना के माने में, जैसे कमर बंद यानी कमर बांधना, ठीक है। नज़र बंद, नज़र बांधना। बी, बी किसके माने में आएगा? देखना के माने में आएगा। जैसे दूरबीन, पेशबीन, महजबी, खुदबीन। पन, पन लड़कपन, बचपन, बांगपन, अलबेलापन, भोलापन, कमीनापन, इस तरीके से ये लफ्ज़ हैं साथियों। परस्त, परस्त किसके माने में आएगा? चाहा, जैसे मौका परस्त यानी मौका चाहने वाला। और सरपरस्त यानी कि सरपरस्त। और बुत परस्त यानी कि बुत को चाहने वाला। आतिश परस्त आग को चाहने वाला। पोश छुपाना के माने में आएगा। जैसे पलंग पोश, पर्दा पोश, ऐब पोश। पसंद, पसंद करना। दिल पसंद, अमन पसंद, जाँ पसंद, खुश पसंद। पेश वाक़े होना, जैसे दरपेश। तर किसके माने में आएगा? तर पास के माने में आएगा। जैसे करीब तर, बरतर, ज़्यादातर यानी दूर तर। जो भी हमारे पास में होगा उसके माने में आता है तर। तराश, तराश किसके माने में आएगा? गढ़ना या तराशना। जैसे बुत तराश, कलम तराश, संग तराश। तरीन बहुत नज़दीक, मुख्तसर तरीन, बेहतरीन, बदतरीन यानी बहुत नज़दीक के माने में। चे छूटी चीज़ की अलामत, छूटी चीज़ की अलामत। जैसे अफसाना चे, अफसा चे, किताब चे, चमचे, गाली चे। ची, ची मतलब ची से कौन से लफ्ज़ बनते हैं लाहिका के? जैसे चमची, बावर्ची, देगची और मशअलची, तबलची और बेलची और बागीची और संदूकची। इसी तरीके से और देखते हैं साथियों। जैसे आरा, आरा लफ्ज़ से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं? आलम आरा, जहाँ आरा, अंजुम आरा, आसफ़ आरा और मौरका आरा। अफरोज़, अफरोज़ से ये लफ्ज़ बनते हैं। अफ़ज़ा, अंदाज़ा, अंगेज़ और बार, बाज, बान, बख्श। ये आपके सारे लफ्ज़ क्या हैं साथियों? लाहिका लफ्ज़ हैं। और लाहिका से जो नया लफ्ज़ बनता है, मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। जैसे बर, बर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो पैगाम बर। इसी तरीके से बंद, पन हमने पढ़ लिया। और देखें साथियों, पोश, तर, तर, तरीन, खाना, ख्वार, ख्वां और ख्वा। खैज़
दार और दान। दान जैसे मान लो कहीं पे भी दान लफ्ज़ जुड़ कर आएगा, जैसे ख़ानदान है, पानदान है, गुलदान है, ये सब लाहिका की मिसाल है साथियों। और दां और रसां, रेज़, ज़ार, ज़दा आपको याद करना पड़ेगा साथियों। ये मुझे लगता है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका डेफिनेट आपको पैराग्राफ में जो सवाल आएगा वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा इनमें से। सुरा यानी नगमा सुरा, मदा सुरा। और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो कि शकुन है, फ़रोश है, और कदा है, कार है, गर है, यानी कि इनसे जो भी लफ्ज़ बनते हैं आप ज़रूर इनकी पढ़ने की कोशिश करना। अगर कोई लफ्ज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना साथियों, मैं बता दूंगा उसको। गर है, और गर से जैसे जादूगर, कारीगर, चारागर। गो है जैसे कम गो, दास्तान गो, नात गो यानी गाने वाला। और गैर, गैर का हमा गैर, मुल्क गैर, राह गैर, गिर, हमा गिर, मुल्क गिर, राह गिर, जागीर, जहांगीर। इसी तरीके से जैसे मान लो मंद अक्लमंद है, ज़रूरतमंद है। वर पेशावर, सुखनवर, ताकतवर। गाह ख्वाबगाह, ईदगाह, जलवागाह। गुज़ार खिदमत गुज़ार, इताअत गुज़ार, शुक्रगुज़ार। और नाक अफसोसनाक, नाक के माने अफसोसनाक, ख़तरनाक। नशीन गद्दी नशीन, जानशीन, दिल नशीन। निगार नाविल निगार, नज़्म निगार, मज़मून निगार। और नुमा बदनुमा, कुतुब नुमा। नवेस ख़त नवेस, अखबार नवेस। याब कामयाब, कामयाब। दस्तयाब, पायाब। इस तरीके से साथियों, इस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे साथियों, आपकी किताब जैसे मान लो कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जो उससे संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो साबिका और लाहिका थे वो मैंने इसमें आपको मैटर प्रोवाइड करवा दिया है। आप बराए मेहरबानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। और अगर कोई लफ्ज़ में दिक्कत आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप बराए मेहरबानी करके मुझसे ज़रूर आप इससे संबंधित कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपके उस कमेंट की पूरी कोशिश करूँगा उसमें सुधारने की और आपकी समस्या का समाधान करने की। तो आज इस तरीके से हमारी क्लास साबिका और लाहिका यानी कि हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में हमने उर्दू के उपसर्ग जिसको साबिका कहते हैं और उर्दू का लाहिका जिसको अपन प्रत्यय कहते हैं उसका अच्छे से अध्ययन किया। थोड़े से लफ्ज़ मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन साथियों आप इनको नोट डाउन करके याद करने की ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको एक सवाल निश्चित रूप से इनका आपको पैराग्राफ में 1 या 2 सवाल आपको मिल जाएंगे और इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है इंशाल्लाह। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।